में प्रभु रामचंद्र बन करके भगवान प्रकट हुए। दशरथ महाराज बड़े प्रतापी, उनकी 3 पत्नियां और 4 पुत्रों ने जन्म लिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस साक्षात परब्रह्म प्रकट हुए हैं अयोध्या में। राम कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन भागवत में बहुत संक्षिप्त में सुनाया है। तो प्रभु रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए यदुवंश की और चंद्रवंश की कथा का हम श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट हम भगवान श्री राम को अपने हृदय में प्रकट करेंगे। रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, 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 रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा। ताली सेवा देते हुए प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, हो रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा। देखिए आप सभी को ताली सेवा देते हुए गाना भी है मेरे साथ, है ना? सरल सा संकीर्तन है। हो रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, हो रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, ओ रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, ओ रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, ओ रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, ओ रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, 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 जय हो। रामचंद्र रघुवीरा, प्रभु रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रणधीरा, प्रभु रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तो प्रभु रामचंद्र जी को वर्णन वंदन करते हुए समय हो गया है, सबको बड़ी उत्सुकता लगी हुई है। तो अब हम चलते हैं चंद्रवंश की ओर।
शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें थोड़ा सा। अब चंद्रवंश की ओर चलते हैं। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इन्हीं वंश में आगे हुए महाराज गादी। इसी वंश में विश्वामित्र, जमदग्नि जैसे ऋषियों ने जन्म लिया। इसी वंश में परशुराम जी भगवान, जिन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों को मिटा दिया। जमदग्नि के घर भगवान परशुराम बनकर के प्रकट भये। इसी वंश में अरंती देव जैसे महान राजा हुए। ये बड़ा ही पवित्र वंश है चंद्रवंश। इसी में हुए यदु महाराज। इन्हीं से यदुवंश, चंद्रवंश यदुवंश में परिवर्तित हो गया। यदुवंश कहा जाने लगा। इसी वंश में आगे चल करके एक और शाखा निकली अरंती देव के वंश में, यदुवंश में ही कुरुवंश हुआ। इसी कुरुवंश से कौरव वंश कहलाया। उसी में एक शाखा हुई थी पांचाल की, पांचाल वंश की, मगध वंश की। इसी यदुवंश में यदु महाराज, इन यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए थे जिनका नाम है देवमीड। इनकी 2 पत्नियां, एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य, पर्जन्य, और दूसरी से हुए सूरसेन महाराज। और अर्जन्य और पर्जन्य के जो पुत्र हुए वो हुए 9 नंद, जो गोकुल में रहते हैं, नंद बाबा आदि। और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज। इनकी पत्नियां 7, भैरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी। ये संपूर्ण भगवान का वंश। तो परीक्षित ने कहा कि आप इतनी कथा आप सुनाने हैं क्या? संक्षिप्त में आपने कथा सुना दी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की, कृष्ण की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि परीक्षित श्रवण करो कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अभिमानियों का अभिमान बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करके इस धरा पर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी एक दिन गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर के भगवान से शिकायत की कि आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत पाप बढ़ गए हैं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करो। समस्त देवता सब इकट्ठे हुए, सभी ने प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई कि आगामी जो युग है द्वापर में, देवकी और वसुदेव के घर मैं स्वयं अवतार लेकर के प्रकट भयूंगा। तो समस्त देवी देवता आप लोग भी सब जाकर के इस धरा पर अपने अपने स्वरूप लेकर के, अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के अवतार ग्रहण करो। प्रसन्न होकर के पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ गई। अब ये लंबा चौड़ा वंश है। कंस की बात आती है कि मथुरा में एक राजा उग्रसेन, उग्रसेन को कोई बच्चे नहीं थे, तो यज्ञ आदि किए। तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। अब गर्भवती थी तो वो गर्भवती ही एक दिन अपने सखियों के साथ रथ में बैठ करके चली गई भ्रमण करने जंगल में। तो एक द्रुमिल नाम का राक्षस था, उसकी छाया पड़ी, उसी से कंस पैदा हो गया। अब संतों ने कहा कि देखो ये तुम्हारे वंश का नाश करने वाला है, इसको बोले फेंक दो, खत्म कर दो इसको।
तो उग्रसेन ने क्या किया, सेवकों के द्वारा एक टोकरी में रख करके उसको यमुना जी में बहा दिया। अब संयोग देखो, सूरसेन महाराज जो है स्नान करने गए हुए थे, टोकरी में बच्चे की आवाज सुनी तो उठा लिया और कहा कि देखो एक पुत्र तो है ही मेरे पास वसुदेव, भगवान ने मुझे एक और दे दिया, ले करके चले गए। दोनों पति पत्नी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। इसलिए कंस वसुदेव की बात माना करता था, क्योंकि भरण पोषण पालन पोषण उन्हीं के घर हुआ। अब हुआ, बड़े हुए तो क्या है, नारद जी ने जाकर के वहां धीरे से बता दिया कि इस प्रकार से तुम्हारे साथ हुआ। तो बड़ा क्रोध पिता के प्रति, राज्य के प्रति, भयंकर तपस्या की, बड़े बड़े राक्षसों को अपने और मित्रता बना ली, राक्षसों की टोली लेकर के आक्रमण कर दिया मथुरा पर और अपने पिता को जेल में बंद कर दिया कारागृह में, और स्वयं राजा बन बैठा और सारी प्रजा को तकलीफ पहुंचाने लगा। यज्ञ याग आदि सब बंद करो, आज के बाद हम ही राजा है, हम ही भगवान है, कंसाय स्वाहा बोलो, सब बंद। अत्याचार फैला दिया उसने चारों ओर, त्राही त्राही मचा दी कंस ने। लेकिन एक बात है, उसकी चाचा की जो लड़की है आखिरी दीव की, उससे बड़ा उसको प्रेम है। उसने सोचा कि मेरी बहन की विवाह मैं अपने मित्र वसुदेव से कर देता हूँ, क्योंकि वसुदेव जैसा पुरुष और कहीं नहीं है। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ विवाह उनका संपन्न कराया और विवाह करके सोचा कि चलो आखिरी बहन मेरी छोटी बहन है,